नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 32 सीटों पर मतदान हो चुके हैं, यानी छठे चरण भी संपन्न हो चुका है। इसके बाद अब अंतिम चरण यानी 7वें चरण में पाटलिपुत्रा, राजधानी पटना में पाटलिपुत्रा और पटना साहिब में 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सासाराम, काराकाट, बक्सर, आरा, नालंदा और जहानाबाद लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। इसको देखते हुए दोनों प्रमुख इंडिया गठबंधन और NDA ने दोनों अपने अपने स्तर से ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं अंतिम चरण को लेकर। और ऐसे में कहीं ना कहीं NDA एक तरफ दावा कर रहा है कि 40 में से 40 सीट हम जीतेंगे, तो वही एक तरफ इंडिया गठबंधन का कहना है कि 40 में से 40 सीट हम जीतेंगे। आखिर तो देखने वाली बात होगी कि 4 जून को क्या कुछ होता है। दरअसल बता दें कि NDA की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जबकि इंडिया से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सहित गठबंधन दलों के बड़े नेता इन लोकसभा क्षेत्रों में कैंपेनिंग करने में जुटे हुए हैं। अंतिम चरण में 8 सीटों पर NDA के सबसे अधिक 5 सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। NDA ने इस चरण में सासाराम, बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र और पटना साहिब सीट पर भाजपा, नालंदा और जहानाबाद सीट से जदयू, जबकि काराकाट सीट पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस चरण में लोजपा, रामविलास और हम सेक्युलर का कोई उम्मीदवार नहीं है। वहीं इंडिया गठबंधन से भाकपा माले और राजद के सर्वाधिक 3 उम्मीदवारों का फैसला होना है। भाकपा माले ने काराकाट, आरा और नालंदा सीट से, जबकि राजद ने जहानाबाद, पाटलिपुत्र और बक्सर से अपना उम्मीदवार उतारा है। कांग्रेस पटना साहिब और सासाराम सीट पर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। 7वें और अंतिम चरण में कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इस चरण में NDA ने 5 सीटों पर वर्तमान सांसदों को ही उतारा है, जबकि 3 सीट काराकाट, बक्सर और सासाराम में उम्मीदवार बदले हैं। पाटलिपुत्र से रामकृपाल तीसरी बार, जबकि पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद और आरा से RK सिंह दूसरी बार जीत को लेकर दम लगा रहे हैं। इनके मुकाबले में कांग्रेस और माले ने अपने कैडर पर भरोसा जताया है। पटना साहिब से कांग्रेस ने पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम के नाती और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत को, जबकि आरा से माले ने अपने विधायक सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। नालंदा में जदयू के वर्तमान सांसद कौशलेंद्र कुमार के मुकाबले में माले ने पालीगंज से अपने विधायक संदीप सौरभ को उतारा है। पाटलिपुत्र और जहानाबाद में राजद ने अपने पुराने उम्मीदवार क्रमशः राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की पुत्री और राज्यसभा सांसद मीसा भारती और पूर्व मंत्री सुरेंद्र यादव पर भी ही भरोसा जताया है। बक्सर में भाजपा के नए उम्मीदवार मिथिलेश तिवारी के मुकाबले राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे और रामगढ़ बक्सर के विधायक सुधाकर सिंह उतारे गए हैं। काराकाट में NDA से उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले में माले के पूर्व विधायक राजा राम सिंह को उतारा गया है, जबकि भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह या तीसरा कोण बनाने की कोशिश में जुटे हैं। सासाराम में भाजपा के नए उम्मीदवार शिवेश राम के मुकाबले कांग्रेस ने मनोज कुमार को उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में बता दें कि 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण का लोकसभा सीट पर मतदान होने हैं। इसको लेकर इंडिया गठबंधन हो या NDA गठबंधन हो, सभी पार्टियां अपनी अपनी स्तर से प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ऐसे में आपको बता दें कि पटना में, राजधानी पटना में भी पटना साहिब और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर जो जिस तरीके से लगातार कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रविशंकर प्रसाद के अपील करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने वोट की अपील की जनता से और ऐसे में कहा कि किसी भी तरह से रविशंकर प्रसाद को जिताना है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24।